Hello students, welcome to my class. Today we will do the new chapter that is the metals and non metals. आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो मेटल्स और नॉन मेटल्स के ऊपर है. मेटल्स का मीनिंग होता है धातु. जो चीज़ें धातु से बनी होती हैं हम उसको क्या कहते हैं, मेटल्स कहते हैं. और जो चीज़ धातु ना हो उसको हम नॉन मेटल्स कहते हैं. देखिए बेटा चैप्टर. एवरी सब्सटेंस ऑन दिस अर्थ इज़ मेड ऑफ वन और मोर एलिमेंट्स. यहाँ पर धरती पे जितनी भी चीज़ें हैं वो एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट्स की बनी हुई है. यहाँ तक कि जो वाटर मॉलिक्यूल है वो भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट के साथ बना हुआ है. तो अब तक जो धरती पे है 118 जो एलिमेंट्स हैं वो पाए गए हैं, जिनमें से कुछ मेटल्स हैं. मेजॉरिटी मीन्स कि बहुत ज़्यादा जो हैं वो मेटल्स हैं, और इनसे कुछ जो है नॉन मेटल्स हैं और मेटलॉइड्स हैं. मेटल्स मीन्स कुछ धातु हैं और कुछ धातु नहीं हैं. लेकिन जो मेटलॉइड्स हैं, मेटलॉइड्स का मीनिंग ये होता है कि ऐसे एलिमेंट्स जो जो प्रॉपर्टीज़ मेटल्स की भी शो करते हैं और नॉन मेटल्स की भी शो करते हैं. ठीक है, उनको हम मेटलॉइड्स कहते हैं. तो ये तीनों में डिवाइड होकर टोटल एलिमेंट्स कितने हैं हमारे पास? 118 एलिमेंट्स हैं. ओके, यहाँ पर बेटे देखिए कुछ फैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट है ये. मेटल्स आर फाउंड इन फ्री एंड कंबाइंड स्टेट इन दी अर्थ क्रस्ट. मेटल जो है फ्री स्टेट में भी पाई जाती है अर्थ की क्रस्ट के अंदर. ठीक है, यानी कि अर्थ की पेपड़ी के अंदर ये फ्री स्टेट में भी होती है और कंबाइंड स्टेट में भी होती है. जो मेटल्स किसी से रिएक्ट नहीं करती, यानी कि कम रिएक्टिव होती हैं, वो फ्री स्टेट में होती हैं. फॉर एग्जांपल जैसे गोल्ड है. गोल्ड किसी के साथ जो है मिलकर नहीं पाया जाता, ये जो है ओनली सेल्फ जो है फ्री स्टेट में हमें मिलता है. ठीक है, क्योंकि ये किसी से रिएक्ट नहीं करता. लेकिन जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, तो ये काफ़ी रिएक्टिव मेटल्स होती हैं. ठीक है, जिनको कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है एल्यूमिनियम इज़ फाउंड एज बॉक्साइट. एल्यूमिनियम जो है बॉक्साइट की फॉर्म में है. ठीक है, ये किसी और मेटल के साथ मिक्स होकर आता है. बिल्कुल शुद्ध फॉर्म एल्यूमिनियम में नहीं पाया जाता क्योंकि ये काफ़ी रिएक्टिव है. क्लियर? पहले हम मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का मीनिंग क्या होता है? वो प्रॉपर्टीज़ जिसको हम देख के छू कर ऑब्जर्व कर सकते हैं, उन प्रॉपर्टीज़ को हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं. फर्स्ट प्रॉपर्टी है मेटल्स आर जनरली सॉलिड एंड हार्ड. मेटल जो होती हैं सॉलिड होती है, यानी कि ठोस रूप में होती हैं, एंड हार्ड और काफ़ी सख्त होती हैं. फॉर एग्जांपल जैसे आयरन, जिंक, एल्यूमिनियम, ये सभी क्या हैं? सॉलिड और हार्ड हैं. एक्सेप्शंस देखिए बेटा, एक्सेप्शंस में वो चीज़ें लेते हैं हम, जैसे हमने ये कह दिया कि मेटल जो है जनरली, ठीक है, भी ज़्यादातर जो मेटल है वो सॉलिड और हार्ड होती है, लेकिन कुछ मेटल्स ऐसी होंगी जो सॉलिड नहीं होंगी या हार्ड नहीं होंगी, तो हम उनको किस में लेते हैं? एक्सेप्शंस में लेते हैं. लाइक देखिए सोडियम एंड पोटाशियम. सोडियम एंड पोटाशियम ऐसी दो मेटल्स हैं जो कि सॉलिड नहीं है, बहुत सॉफ्ट होती हैं कि ईजिली नाइफ से कट हो जाती हैं. ठीक है, और सेकंड है मरकरी. मरकरी क्या है? एक लिक्विड मेटल है. ठीक है, कि रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड होती है. जैसे आपने थर्मामीटर के अंदर देखा होगा कि जो मरकरी है, ठीक है, वो डाला होता है, वो क्या है? एक लिक्विड मेटल है. ठीक है, हार्ड नहीं है. तो ये जो मेटल्स होती हैं इनकी प्रॉपर्टी से जो थोड़ी सी अलग प्रॉपर्टी शो करती हैं, लेकिन आती वो मेटल्स में ही है, तो हम उनको एक्सेप्शंस में ले लेते हैं. ठीक है, आगे है मेटल पोजेसिस द मेटालिक लस्टर. जो मेटल्स होती हैं उनका जो शाइन होता है वो किस तरह के होता है? उनका मेटालिक होता है. ठीक है, मेटल जैसा होता है. मेटल शाइन इन देयर प्योर स्टेट. दिस प्रॉपर्टी ऑफ शाइनिंग इज कॉल्ड मेटालिक लस्टर. जब मेटल प्योर स्टेट में होती है तो उसमें मेटालिक लस्टर होता है. कलेक्ट अ फ्यू पीसेज ऑफ प्योर कॉपर आयरन. आप किसी भी को भी चेक कर सकते हो, जैसे आयरन के प्योर आयरन के आप कुछ पीसेज ले लो, उसको चेक करो तो उसका जो कलर है आपको मेटालिक नजर आएगा. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेटल्स आर मेलेबल. मेलेबल का मीन्स क्या होता है कि अगर आप मेटल्स को बीट करने के बाद, ठीक है, हैमर से बीट करो, यानी कि हैमर से उसकी कुटाई करो, ठीक है, तो वो किस में बदल जाती हैं? शीट्स में बदल जाती हैं. पतली पतली शीट्स आप इसकी बना सकते हो. ठीक है, और वो शीट्स जैसे इन्होंने कह दिया, यू मस्ट हैव सीन स्वीट्स डेकोरेटेड विद सिल्वर फॉयल. जो स्वीट्स हैं वो किस फॉयल से डेकोरेट की जाती है? सिल्वर फॉयल से डेकोरेट की जाती है ना. देखो जो सिल्वर फॉयल होती है वो बहुत ज़्यादा थिन होती है. ठीक है, तो मेटल को बीट करके बनाई जाती है. ठीक है, बीट करने से जो मेटल है ब्रेक नहीं होती. ये इसकी प्रॉपर्टीज़ काफ़ी यूज़फुल है हमारे लिए. और जैसे अल्मीनियम फॉयल देखो, जिसमें हम चपाती को रैप करते हैं, ठीक है, वो कितनी पतली शीट्स होती हैं, तो उनको भी हम बीट करके मेटल से बनाते हैं. तो मेटल की जो इस प्रॉपर्टी को कि बीट करके उसको शीट्स में कन्वर्ट किया जाता है, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मेलेबिलिटी. ओके, नेक्स्ट है मेटल्स आर डक्टाइल. डक्टाइल्स का मतलब ये होता है
कि आप मेटल्स को बीट करने के बाद उसको जो वायर में, ठीक है, वायर में उसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि इनको वायर्स में जो है कन्वर्ट किया जा सकता है। क्लियर? जैसे इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डक्टाइल नेचर कहते हैं। ठीक है, जैसे हम कोल और वुड, उन्होंने कहा है अगर आप इसको जो है बीट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, आप इनसे जो है बहुत ही थिन वायर जो है बना सकते हो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। मेटल जो है हीट का बहुत अच्छे कंडक्टर्स है, यानी कि हीट को ये ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है इसी इसी प्रॉपर्टी की वजह से आप ये देखो कि इनको यूटेंसिल्स में जो है यूज़ किया जाता है। यूटेंसिल्स मीन्स बर्तनों के रूप में यूज़ किया जाता है। ठीक है, हमारे जो प्रेशर कुकर हो गया, फ्राई पैन हो गए, ये किसके बने होते हैं, मेटल्स के ही बने होते हैं सभी बर्तन। ठीक है, क्यों बने होते हैं सभी मेटल्स के, क्योंकि ये हीट के बहुत अच्छे कंडक्टर हैं, और जैसे ही हम इनको गैस पे रखते हैं ये ईजी गर्म हो जाते हैं, जिससे हमारा खाना अच्छा कुक हो जाता है। नेक्स्ट है मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल जो है इलेक्ट्रिसिटी की भी अच्छी कंडक्टर है, यानी कि ये इलेक्ट्रिसिटी को भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकती हैं। इसलिए जो जितनी वायर्स हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए जितनी वायर यूज़ होती हैं वो किसकी बनी होती है, मेटल्स की बनी होती हैं। क्लियर? नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अगली प्रॉपर्टी में देखिए बेटा, मेटल्स हैव द हाई डेंसिटी बट दे हैव डिफर वाइडली इन देयर डेंसिटीज। मेटल की डेंसिटी जनरली हाई होती है लेकिन वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। जैसे गोल्ड की डेंसिटी होगी 19.3, सिल्वर की 10.5, ये इनकी डेंसिटीज़ है। क्लियर? नेक्स्ट है मेटल्स आर सोनोरस। सोनोरस का मीनिंग होता है कि जो आप किसी मेटल को रिंग करो, ठीक है, उसको किसी से चीज़ से बीट करो तो क्या होता है, एक सोनोरस साउंड, एक कॉन्टीन्यूसली साउंड जो है प्रोड्यूस होती है, जो कि विंड चाइम जैसी है। विंड चाइम होते हैं ना, जिसको हम हवा में जो है हैंग करते हैं, ठीक है, किसी के साथ चीज़ के साथ हुक के साथ हैंग करते हैं तो वो आपस में कितनी देर तक जो है साउंड प्रोड्यूस करते रहते हैं, तो उसको हम कहते हैं सोनोरस साउंड। क्लियर? तो बेटा आपने ये चैप्टर यहाँ तक रीड करना है अच्छे से। ओके, और बाकी जो चैप्टर हैं हम कल पढ़ेंगे, तो आप इसको साथ के साथ रीड करते रहिए। ओके बेटा, थैंक यू।